अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई विश आप सब अच्छे होंगे। और इन प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो टॉपिक जो अभी तक कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन वेरियस बेसिस, हमने 3 बेसिस के ऊपर हमने एसिड्स को क्लासीफाई कर दिए। इन प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो क्लासीफाई किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन क्लासीफाई एसिड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड एंड सेकंड इज डाइल्यूट। ओके, और इसके साथ में हमने कंसंट्रेशन टॉपिक के बारे में भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, आज हमने टॉपिक उसके आगे एक्सटेंड जो करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो एसिड को क्लासीफाई किया था कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस पे, तो कंसंट्रेटेड का मीन क्या होता है? चलो मैं ऐसा ना थोड़ा सा वो प्रीवियस वीडियो को मैं आपको हल्का सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ 1 मिनट में, ताकि आपको पता भी लग जाए कि हमने क्या किया था। अगर जिन स्टूडेंट ने इसे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ वो पीछे वाली वीडियो देखें, लास्ट वीडियोस, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से क्लियर हो। बीच में से अगर टॉपिक अगर आप लोगे तो रनिंग में जो टॉपिक चल रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारा जो लास्ट जो हमने किया था वो एसिड। अब एसिड के बारे में हमने जो क्लासिफिकेशन जो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन क्लासीफाई एसिड इनटू 2 पार्ट्स, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। और इसके बेस में हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग कंसंट्रेटेड, इन विच सोल्यूशन द नंबर ऑफ सोल्यूट एंड यू कैन से द मास ऑफ सोल्यूट इज़ हायर, जिसके अंदर सोल्यूट के जो परसेंटेज है या आप उसका मास कह सकते हो या उसका रेशियो कह सकते हो। अगर वो हाई है दैट्स मीन दैट सोल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अगर यहाँ पे डाइल्यूट हम यहाँ पे यहाँ पे कंसंट्रेट हम किसके ले रहे हैं? कंसंट्रेशन एसिड की। अगर एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, ओके, इसकी अमाउंट कम है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड। इसमें मोटी हमने बात देखी थी कि डाइल्यूट एसिड में वाटर की अमाउंट क्या होती है? लार्जर, एंड एसिड की अमाउंट क्या होती है? लेस। और इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट यानी कि एसिड की अमाउंट क्या है? लार्जर, वाटर की अमाउंट क्या है? कम। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन तो आपको पता है, जैसे अगर अपने लैबोरेटरीज़ के अंदर अपने बात करें, जो एसिड्स जो आते हैं वो कंसनट्रेट फॉर्म के अंदर आते हैं। कौन से फॉर्म में आते हैं? कंसनट्रेट फॉर्म के अंदर आते हैं। लेकिन उनको क्या है? डाइल्यूट फॉर्म में उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको डाइल्यूट फॉर्म के अंदर उनको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है लैब के अंदर। दूसरी प्रोसेस को बोलते हैं कि कंसनट्रेट जो एसिड जो है उससे डाइल्यूट एसिड बनाने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस नोन एज डाइल्यूशन। ओके, अगर अपने बात करें कि एक डाइल्यूट अगर हमने एसिड बनाना है, उस डाइल्यूट एसिड को बनाने के लिए तो अपने क्या करें? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके पास में कंसनट्रेटेड क्या है? एसिड है। और कंसनट्रेटेड एसिड ये जो सोल्यूशन आपका बन चुके हैं, ठीक है, आपके पास में एसिड था, कुछ अमाउंट के अंदर आपने वाटर ऐड किया या नहीं भी किया, ठीक है, वाटर की अमाउंट बहुत कम है, दैट सॉल्यूशन इज़ नोन एज कंसनट्रेटेड। अगर इस कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर अगर अपने वाटर की अमाउंट को अगर अपने ऐड करते जाएं, किसकी अमाउंट को? वाटर की अमाउंट को अगर अपने ऐड करते जाएं, हमें कितना डाइल्यूट बनाना है, यानी कि उसका कितना परसेंटेज रखना है, इट्स डिपेंडेंट, यानी ये डिपेंड करेगा कि हमें उसकी कंसनट्रेशन कितनी रखनी है। ठीक है, तो वो जैसे अपने लैब के अंदर हमारा जो प्रैक्टिकल हमने जो करना होता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, उसके अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन के जैसे एसिड यूज़ किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डाइल्यूशन किया जाता है। तो अपने यहाँ पे सिंपल बस ये बात समझते हैं कि डाइल्यूशन कैसे करेंगे। तो कंसंट्रेट सोल्यूशन के अंदर अगर अपने वाटर की अमाउंट को इंक्रीज़ करें तो क्या होगा? क्या वो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा? यस और नो? बन जाएगा, बिल्कुल। तो आप ये भी कह सकते हैं ए डाइल्यूट एसिड इज़ ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं? ए डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। अगर वाटर इसके मैं इंक्रीज़ करूं तो क्या मैं कंसनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड ऑब्टेन कर सकता हूं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं अपने। ओके, तो यहाँ पे आप इसमें ये देख लीजिए, आपके पास में क्या है? एसिड है। एसिड के अंदर अपने बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, इसी अगर लाइन को अगर अपने यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो हमने जैसे स्टार्टिंग में एसिड लिया, ओके, एसिड के अंदर हमने स्टार्टिंग में लिटिल बिट अमाउंट के अंदर हमने क्या डाला? वाटर।
ठीक है, वाटर हमारे पास में डाला हुआ है या उसके अंदर ऑलरेडी कुछ परसेंटेज में क्या है वाटर है, जो लेबोरेटरीज़ के अंदर जो एसिड हमारे पास में आता है, ठीक है, या तो वो प्योर होगा या उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर उसमें क्या है एसिड है, तो उसके अंदर लिटिल बिट अमाउंट के अंदर एसिड जो है तो उसको अपने क्या बोलते हैं सोल्यूशन को, कंसनट्रेट सोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको अपने, कंसनट्रेट सोल्यूशन। ओके, तो ये हमारे पास में कंसनट्रेट सोल्यूशन है किसका, एसिड का। तो अपने ये कहते हैं ये सोल्यूशन, इट सोल्यूशन नॉन एज कंसनट्रेटेड एसिड। अब अपने इसमें क्या करना है, इसी सोल्यूशन के अंदर प्लस के अंदर मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया वाटर, क्या डाल दिया, वाटर। यहाँ पे कह सकते हो कि इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आपने इसकी वाटर की अमाउंट को आपने इसमें इंक्रीज कर दिया तो आपके पास में जो सोल्यूशन आपको ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड आपके पास में जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको, डाइल्यूट। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन होता क्या है। तो क्या बस इतना सिंपल सा ही है डाइल्यूशन, तो ये आज का टॉपिक तो आपको फिर मज़ा ही नहीं आया होगा कि बस क्या उसके अंदर पानी ऐड करना है कंसनट्रेटेड के अंदर और वो क्या बन चुका है, डाइल्यूट बन चुके हैं। नहीं स्टूडेंट, ये टॉपिक जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ ये तो मैंने आपको बताया कि इसका मीन क्या होता है डाइल्यूशन का, लेकिन एक्चुअल में जो डाइल्यूशन की बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द राइट मेथड ऑफ डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन करने का राइट मेथड क्या है। ये तो मैंने आपको बस एक चीज़ बताई है कि डाइल्यूशन का मीन क्या होता है, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने की प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में अपने बात करें तो देखिए इसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होती है, काफ़ी डेंजरस होती है। क्या होती है, वाई, बिकॉज यू नो दैट द कंसनट्रेटेड एसिड, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कंसनट्रेटेड जो एसिड जो होता है, एसिड इज़ वेरी हार्मफुल, कंसनट्रेट एसिड इज़ वेरी हार्मफुल, कंसनट्रेट एसिड काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। और एसिड के अंदर अपने जब वाटर इसमें ऐड करते हैं, जैसे अपने बात किया जो हमारे पास में एसिड है, एसिड के अंदर जब आपने वाटर ऐड किया है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा या जो भी मैंने आपको बताया कि एसिड के अंदर वाटर की अमाउंट को अगर अपने इंक्रीज़ करें तो हमारे पास में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड हमें मिल जाएगा। ओके, डाइल्यूट एसिड मिल जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट जो थिंग है, एसिड और जो वाटर जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, व्हेन एसिड मिक्स विद वाटर देन इट रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और हीट इसमें आप कह सकते हैं रिलीज़ होती है। अगर इस प्रोसेस को अगर आप सही तरीके से इस प्रॉपर वे में अगर नहीं करें तो इट कॉज बर्निंग, ये क्या होते हैं, आपकी स्किन को जला सकती है, आपकी बॉडी को जला सकती, ठीक है, ये आपकी स्किन बर्निंग हो सकती है, इससे क्या हो सकती है, स्किन बर्निंग। ये एसिड जो है इससे आईज भी जल सकती है, ठीक है, आपका फेस भी जल सकता है, या बॉडी का कोई और जो ऑर्गन है या बॉडी का जो और पार्ट है या आपके जो क्लोथ्स हैं वो बर्न हो सकते हैं, वो जल सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, काफ़ी ख़तरनाक होता है, इस कारण इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए, प्रिकॉशंस रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसमें जो आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अब आप उसका जो आंसर सोच के बताइएगा कि हमारे पास में यहाँ पे एसिड है, ये क्या है, एसिड है। आपको मैं तरीका पूछूंगा उस वो मुझे तरीका बताइएगा कि माइंड का कि ये मेरे पास में एसिड है और ये मेरे पास में वाटर है। ओके, एसिड एंड वाटर। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या तरीका सही होना चाहिए, कि मैं एसिड को वाटर में ऐड करूं या वाटर को एसिड में ऐड करूं। आपको सर ये क्या क्वेश्चन है, किसी को भी किसी में ऐड करो, क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट, प्रॉब्लम है, ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सही राइट वे क्या है, इसका राइट मेथड क्या है। राइट मेथड में अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाए, ये आपका मैंने फर्स्ट स्टेप कह दिया, या वाटर को एसिड में ऐड किया जाए, दिस इज़ द सेकंड स्टेप। ओके, कौन सा स्टेप सही है,
कौन सा स्टेप, ऐसा नहीं कि आप सोचो सर एसिड को वाटर में डालो जी, वाटर को एसिड में डालो, एक ही बात है, नहीं एक बात नहीं स्टूडेंट। अब इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आप ये देखिए कि पहले आप इसका आंसर खुद देने में कैपेबल हो जाएंगे, मैं आपको बस इतना बता देता हूँ। मैं आपको जैसे मैंने बोला कि अगर आप एसिड को वाटर में डाल रहे हो, एसिड को आपने किस में ऐड किया है, वाटर में ऐड किया है, तो अमाउंट किसकी ज़्यादा है, अमाउंट किसकी ज़्यादा है, एसिड की ज़्यादा होगी या वाटर की ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने एसिड को आपने धीरे धीरे करना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा एसिड आपने एक साथ वाटर में डाल दिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जो एसिड है, एसिड को वाटर में आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो अमाउंट ज़्यादा किसकी है, अमाउंट ज़्यादा होगी वाटर की, क्योंकि वाटर आपके पास में ज़्यादा है। ओके, वाटर आपके पास में ज़्यादा है और आप एसिड को धीरे धीरे इसमें आप डाल रहे हो। दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पे क्या लिया, वाटर लिया, वाटर को आपने किस में ऐड किया, एसिड में। यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा किसकी है, तो वाटर को आप धीरे धीरे आप एसिड में डाल रहे हो, तो यहाँ पे अमाउंट किसकी ज़्यादा है, एसिड की ज़्यादा है। सिंपल सी बात स्टूडेंट, आप ये समझो ना, यहाँ पे आपके पास में ये एसिड है, ठीक है, और ये आपके पास में वाटर है। अब आपने क्या करना है, डाइल्यूशन करना है। तो डाइल्यूशन करने में सिंपल सी बात आपको स्टूडेंट पता है कि आप एसिड को वाटर में अगर आप डाल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा एसिड आप इसमें डाल रहे हो, तो ओवरऑल यानी कि अमाउंट ज़्यादा किसकी है, वाटर की ज़्यादा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एसिड आपके पास में मानो कि एक बीकर है, उस बीकर के अंदर पूरा जो एसिड है, उस एसिड के अंदर आप क्या डाल रहे हो, वाटर धीरे धीरे डाल रहे हो, तो इसमें हीट किस में ज़्यादा रिलीज़ होगी, हीट रिलीज, आप बस इतना ध्यान रखना, हीट ज़्यादा वहीं पे रिलीज़ होगी, हीट की जो अमाउंट वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ पे एसिड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, एसिड की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन विच केस द अमाउंट ऑफ एसिड इज़ हायर, दोनों कंडीशन के अंदर अमाउंट किसकी ज़्यादा है, तो एसिड को अगर आप वाटर में डाला तो वाटर की अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी अमाउंट, यहाँ पे इसको एरो का साइन बॉटम तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका साइन ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे साइन इसका नीचे की तरफ है और इसका साइन ऊपर की तरफ है। तो आप देखिए अमाउंट ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे एसिड की इस केस में, और यहाँ पे वाटर की। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा कि इसमें से कौन सा तरीका सही होगा, क्योंकि हीट किस में ज़्यादा निकल रही है, हीट स्टूडेंट इसमें ज़्यादा निकलेगी या इसके अंदर निकलेगी, इसके अंदर निकलेगी स्टूडेंट। अगर आपने वाटर को एसिड में ऐड कर दिया तो एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, रिलीज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी, रिलीज़ ए लॉट ऑफ हीट, एनर्जी कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको हीट कह सकते हैं। वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो एसिड आपकी बॉडी पे स्प्लैश कर सकता है। क्या कर सकता है, स्प्लैश। स्प्लैश का मीनिंग क्या होता है, स्प्लैश का मीनिंग ये है कि वो आपकी बॉडी पे उछल सकता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट होगी, एक्सप्लोजिव, आप ये कह सकते हैं एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव यानी कि जिस तरह से एक्सप्लोज कोई चीज़ करती है तो वो आपकी बॉडी पे उछलकर आपके स्किन पर गिर सकता है, आपकी बॉडी पे गिर सकता है, आपके कपड़ों पे गिर सकता है। इसलिए अपने क्या करते हैं, इसका सही जो तरीका होता है वो अपने यूज़ करते हैं कि एसिड को वाटर में ऐड करें या वाटर को एसिड में ऐड करें। अब आपके पास में आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पे इसमें क्या लिया था मैंने, एसिड लिया था, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसमें वाटर लिया है। तो इसका जो राइट तरीका क्या होगा कि एसिड को वाटर में ऐड करूँ या वाटर को एसिड में ऐड करूँ। तो राइट तरीका आपका क्या है, एसिड को वाटर में ऐड करना, और ये आपका वे जो होगा ये गलत होगा। वाई, बिकॉज अगर आप वाटर को आप इसमें जब ऐड कर रहे हो तो आपकी वाटर की अमाउंट कम है, एसिड की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है ना, तो एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, सॉरी इस तरीके में बात करें, यहाँ पे आप एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हो तो एसिड को जो वाटर में ऐड करते हो वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, एसिड की अमाउंट कम है, तो यहाँ पे जो हीट क्या होगी, कम रिलीज होगी। लेकिन स्टूडेंट अभी भी आंसर जो मैंने आपको दिया ये भी आंसर अभी पूरा नहीं है। कि आप सोचो कि आपके पास में 2 बीकर हैं, जैसे सर ने बताया, जैसे मान लो लेबोरेटरीज़ के अंदर आप क्या करना चाहते हो, डाइल्यूशन की प्रोसेस आप परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपके माइंड में सर ने बताया था कि एसिड को वाटर में डालना है। तो आपके पास में एक बीकर है और दूसरा बीकर आपका वाटर का है, तो आपने क्या किया, ये कंटेनर आपने उठाया या ये बीकर उठाया और आपने इसके अंदर डाल दिया। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना। अभी ये क्या जैसे वो होता है ना कि अभी तो ट्रेलर आपको मैंने दिखाया, पिक्चर तो अभी बाकी है, आगे अभी जो सही प्रोसेस क्या होगी। अभी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, अभी तो मैंने आपको हिंट दिया कि करना क्या है। अब प्रॉपर तरीके से और क्या करना है, उसके अंदर और क्या प्रिकॉशंस आपने यूज़ करने हैं या क्या क्या कि उसमें केयरफुली आपने इसको करना है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये चीज़ आपको पता लग चुकी है। अब इसका देखिए मैं आपको यहाँ पे कंटेनर में हम लेते हैं इसमें। अभी आपके पास आपको यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो चुकी है ना कि किसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास में देखिए एक
मैं आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका भी जो माइंड है वो क्या होगा, थोड़ा सा ओपन होगा, ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में पता लगे कि सर क्या क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और उसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, ये मेरे पास में क्या है, एसिड। अब स्टूडेंट देखिए, मैं उस टॉपिक पे तो बात नहीं कर रहा कि किस में क्या चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि ये बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है कि एसिड को वाटर में ऐड करें या वाटर को एसिड में, कौन सा तरीका सही होगा, ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया कि एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना है, ठीक है, एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना है, तो ये हमारे पास में है वाटर, ठीक है। और दूसरा मैं आपको जो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम में क्या है, ये तो मेरे पास में फर्स्ट केस, कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। और सेकंड केस के बारे में अपने बात करें तो सेकंड केस के अंदर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे एक एसिड लिया है, ये मेरे पास में एसिड हो गया, और ये मेरे पास में वाटर है, ओके, ये मेरे पास में वाटर हो गया। अब अपने क्या करना है कि किसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है वो तो हम बात क्लियर कर चुके हैं, अब कैसे ऐड करनी है उस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। अब देखिए मेरे पास में दो तरीके हैं कि एसिड के अंदर वाटर को सीधा बीकर में सीधा इसको डाल दूँ, या क्या करें, एसिड है और ये वाटर है, अपने यहाँ पे क्या करें, एक ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉपर का। ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक ड्रॉपर लिया ओके, ये मेरे पास, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर से मैंने क्या किया इसमें सॉरी, यहाँ पे अपने ये तो तरीका इसमें अपने बात कर चुके हैं, ये तो अपने करना नहीं है ना, ये तो बात मैंने आपको बता दी। सीधा अपने आंसर पे आते हैं, क्योंकि हमने किसको डालना है, एसिड को वाटर में डालना, ये तो हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, क्योंकि आपको मैं वही बात स्टार्टिंग से बताने लग गया, क्योंकि ये बात तो अपने कर चुके हैं, क्योंकि हमने क्या सजेस्ट राइट मेथड इसमें क्या है, हमने ये हमारे पास में क्या है, वाटर है, और ये हमने क्या लेना है, एसिड लेना है, ठीक है ना। एसिड को हमने वाटर में ऐड करना है, ओके। अब ये हमारे पास में क्या है, ये वाटर, और ये मेरे पास में क्या है, एसिड, ओके। अब देखिए एसिड को अपने ड्रॉपर, जो मैंने यहाँ पे सही है, ये इसको मैं वापस बना देता हूँ इसको, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसमें ड्रॉपर लिया हुआ है। अब इस ड्रॉपर को अपने क्या करें, ड्रॉप बाई ड्रॉप इसके अंदर वाटर में डालें, ठीक है, ड्रॉप बाई ड्रॉप इसके अंदर वाटर में डालें, या ये तरीका करें कि सीधा जो एसिड है सीधा वाटर में डालें। तो सही तरीका क्या होगा, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, आप कौन सा चूज़ करोगे इसमें। आप माइंड लगाइए कि किसके अंदर हीट कम प्रोड्यूस होगी। अगर मैं यहाँ पे वाटर के अंदर सीधा एसिड डालूँ तो एसिड देखिए रैंडमली डाल रहा हूँ, कोई मेरे पास में कोई मेजरमेंट नहीं है, सीधा मैंने इसको बीकर को लिया हुआ है, कितना भी डल सकता है उसमें। अगर उसकी अमाउंट अगर ज़्यादा गिर गई तो वो क्या होगा, अगर मान लो कि इसकी अमाउंट अगर इसके अंदर ज़्यादा गिर जाती है तो इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होगी, और एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो ये क्या करेगा, वही वाली बात स्प्लैश कर जाएगा, और स्प्लैश करेगा तो वही प्रॉब्लम बर्निंग। तो अपने क्या करें, इसका सोल्यूशन अपने ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एसिड मैंने जो लिया है, इस एसिड को ड्रॉपर से यूज़ करते हैं। ड्रॉपर देखिए पूरा कंट्रोल होता है हमारे हाथ में, ठीक है। अगर अपने उसमें एक ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर एक ड्रॉप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो एक ड्रॉप जब उसके अंदर अपने ऐड करेंगे तो ये तो स्टूडेंट ये वाली बात तो नहीं होगी ना कि कितना भी एसिड उसके अंदर चला जाएगा, जितना हम उसके अंदर ऐड करेंगे उतना ही जाएगा। तो चांसेज ज़्यादा किस में है बर्निंग है, इसमें या इसमें, तो इसमें आपके जो चांसेस है वो नेग्लिजिबल, आप नेग्लिजिबल तो नहीं कह सकते, आप ये कह सकते कि मिनिमम है इसके कंपैरेटिवली, ओके। तो सुन देखिए यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉपर को यूज़ किया, ड्रॉपर से मैंने क्या किया, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूँगा तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे तो देखिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर आ रहा था तो इनकी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा रिएक्शन होगी, ज़्यादा रिएक्शन से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्शन होगी तो हीट क्या होगी, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे एसिड की अमाउंट कम है तो हीट यहाँ पे क्या होगी, हीट लेस, कम प्रोड्यूस होगी। अगर हीट कम प्रोड्यूस होगी तो क्या ये तरीका सही है। इस तरीके में एक चीज़ अपने और ऐड करेंगे तो यहाँ पे अपने क्या लेंगे, एक ग्लास रोड लेंगे, क्या लेंगे, एक ग्लास रोड। ग्लास रोड से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप ऐड करते हैं तो उसी वक्त साथ साथ में कॉन्टिन्यूसली आप क्या करें, ग्लास रोड से उसको स्टीयर करते रहें। ग्लास रोड से आप क्या करेंगे, उसको स्टीयर, क्या करेंगे, स्टीयर करते रहेंगे। स्टीयर करने से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इस पॉइंट के ऊपर जैसे आपने एसिड को ऐड किया, एसिड को ऐड करने पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, जो हीट एक ही जगह पे इकट्ठी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपने ड्रॉप डाली, यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म होगी, देन यू कॉन्टिन्यूसली मूव
ग्लास रोड, आप ग्लास रोड को जब मूव करेंगे तो सारी जो हीट है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगी, पूरे इस बीकर में स्प्रेड हो जाएगी, यानी किसी एक ही पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट नहीं होगी। और एक जगह पे कलेक्ट नहीं होगी तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, तो क्या स्प्लैश होने के चांसेस बढ़ेंगे? नहीं, स्प्लैश होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पे जब हीट कलेक्ट होती है तभी वो स्प्लैश करते हैं। इस केस में देखिए, आपने वाटर को इसमें एसिड को आपने वाटर में ऐड किया तो वो कितनी भी अमाउंट में जा सकता है। जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एसिड और वाटर आपस में टच में आएंगे तो उस एरिया में क्या होगी, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा आ चुकी है एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो हीट रिलीज ज़्यादा होगी, एनर्जी रिलीज, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्प्लैश भी काफ़ी ज़्यादा होगा या उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। एक्सोथर्मी इतनी होती है ये, आपने ये नोटिस अगर नहीं लैब के अंदर जब अपने परफॉर्म करेंगे, जब आप इसको ऑब्जर्व करना कि जब एसिड और जो वाटर आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो जिस बीकर के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है वो क्या होता है, बिकम्स हॉट, और वो इतना गर्म हो जाता है कि अगर रिएक्शन को सही तरीके से परफॉर्म ना किया जाए तो इट कैन ब्रेक, वो ब्रेक भी हो सकता है। अगर ब्रेक होगा तो वही चीज़ कि एसिड जो है वो स्किन के ऊपर गिर सकता है, बॉडी के ऊपर गिर सकता है, तो बर्निंग केस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक आपको डाइल्यूशन ऑफ एसिड का सही प्रॉपर तरीका पता लग गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ किसका हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन एसिड, एसिड के अंदर वाटर के अमाउंट को इंक्रीज़ करना, या रेशो जो एसिड का है वो डिक्रीज़ करना और वाटर का रेशो इंक्रीज़ करना। ओके, तो सही तरीका मैंने आपसे पूछा कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाए या वाटर को एसिड में, कौन सा केस सही होगा कि एसिड को वाटर के अंदर। ये वाला केस सही क्यों नहीं है, क्योंकि हम मैंने बताया कि वाटर को अगर आप एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होने के कारण ये आपका जो बीकर है, ग्लास है, ठीक है, ये बर्स्ट कर सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, और एसिड आपके स्प्लैश तो हो गई, उसके अलावा भी काफ़ी इंजरी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये फटेगा, एक्सप्लोज होगा, तो आपके ऊपर या आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी पूरी बॉडी बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो सही तरीका क्या होगा, सही तरीका ये होगा कि एसिड को वाटर में ऐड किया जाए, लेकिन एसिड को वाटर में ब्रेक किया जाए तो भी ये तरीका सही नहीं है कि बीकर के अंदर आप इसको ऐड करें, आप ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। यू मस्ट यूज़ ड्रॉपर व्हेन यू ऐड एसिड इन वाटर, ठीक है, आप इसके अंदर ड्रॉपर ही यूज़ करेंगे और ग्लास रोड ही यूज़ करेंगे। ग्लास रोड की जगह अगर आपसे ये क्वेश्चन को पूछ लें कि आप यहाँ पे मेटल कोई स्पून वगैरह या चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं उसको मिक्स करने के लिए, तो नहीं स्टूडेंट, नहीं कर सकते हैं। वाई, बिकॉज जो ग्लास रोड जो होती है वो ग्लास की बनी होती है, कांच की बनी होती है, एंड ग्लास इज़ नॉन रिएक्टिव टुवार्ड्स एसिड, एसिड के टुवार्ड्स क्या होता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है। अगर ये आपने यहाँ पे मेटल यूज़ किया तो मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, और आपकी जो यहाँ पे रिएक्शन करवाने वाले हैं वो रिएक्शन आपकी सही परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाएगी। मेटल और एसिड के आपस में रिएक्शन करने से कुछ अदर सब्सटेंस बनेंगे जो आपकी इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। सो दैट वी मस्ट यूज़ ग्लास रोड्स इंस्टेड ऑफ मेटल्स की जगह हम ग्लास रोड का ही यूज़ करेंगे। और स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड व्हाट प्रिकॉशन वी यूज़ ड्यूरिंग डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन करते वक्त हमने कौन कौन से प्रिकॉशंस को कंसिडर करना है, ठीक है, और क्यों करना है, उसका भी आंसर आपके पास में आ चुका है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है स्टूडेंट। आपको देखिए ये बात आपको मैं वीडियो के हर एंड में आपको मैं बोलता हूँ, देखिए लाइक करने से आपका कुछ चार्ज नहीं लगता, लेकिन लाइक करने से आप सोचते हैं कि टीचर को या जो मान लीजिए कोई यूट्यूबर्स हैं उनको क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता हूँ, लाइक करने से उनको एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके एक लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो वीडियो है हम ऐसे कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आपको ऐसे कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो दोनों ही केस के अंदर हम वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने कॉमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।